मैं इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखना चाहती, वरना मैं हसद की आग में जल जल कर खुद मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी। यारम को उसे कुछ देर पहले कही उसकी बात याद आई थी तो वो जबड़े भींच गया था। वो बेबस था उस वक्त। यारम ने उसकी आंखों में देखा जहां ढूंढने से भी कोई तासुर नहीं मिला था। वो बिल्कुल बेतासुर खड़ी थी। यारम उसके करीब से गुजरता वहां से निकलता चला गया। अरीशा ने चेहरा मोड़ते उसे जाते देखा और फिर सना बेगम को, जो चेहरे पर हाथ रखती बुरी तरह रो रही थी, जबकि सयाम भी खामोशी से वहां खड़ा था। शायद उसने अभी तक अरीशा को देखा नहीं था। वो कदम उठाते सना बेगम तक आई और ज़मीन पर पड़ी रिपोर्ट उठाते उसे पढ़ा, लेकिन पढ़ते उसने उसके चेहरे पर कोई तासुर शो नहीं किया। अर्शी में मेरी बेटी, वो मेरी बेटी है, वो उसके साथ। सना बेगम अरीशा को देखते रोते हुए बोली तो वो सरस बात में हिलाती उन्हें अपने साथ लगा गई। वो शायद नहीं समझ सकती थी ये वक्त क्या गुजर रही थी एक माँ पर, जब वो अपनी बेटी को 5 साल बाद इस हाल में देख रही थी। लेकिन सना बेगम के आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। वो उन्हें सीने से लगाए सयाम को देखने लगी जो उसी को देख रहा था। आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता था रोहा को उसकी फैमिली मिल जाए, इसके बाद उसका प्रॉपर इलाज शुरू हो। फिलहाल मैं चलता हूँ, दोबारा मुलाकात होगी। सयाम ने सना बेगम को देखते कहा तो वो आंसू साफ करती उसके करीब जाती उसके सर पर हाथ रख गई। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दिखाए। तुम फरिश्ता बनकर आए हो, इसके लिए और हमारे लिए भी। हम तुम्हारा ये कर्ज कैसे उतारेंगे। वो नम लहजे में बोली तो सयाम ने उनके हाथों को अपने हाथों में कैद करते नफ़ी में सर हिलाया। कैसी बातें कर रही हैं आप, ये मेरा फ़र्ज़ था। आप बेफिक्र रहें, अभी रोहा की हालत मेंटली तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं। वो रातों को उठ जाती है, चीखने लगती है। आप उनके साथ रहिएगा, मैं कल उनसे मिलने आऊँगा। तब तक उन्हें एक पुरसकून माहौल देने की कोशिश करें। उसकी बातों में रोहा के लिए अलग ही फिक्र झलक रही थी। सना बेगम ने सरस बात में हिलाया। सयाम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो जाने लगा जब अरीशा की आवाज़ पर रुका। सना बेगम वहाँ से निकलती रोहा के कमरे में जा चुकी थी। अब उन दोनों के अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। तुम ठीक हो? सयाम ने अरीशा के बाजू पर हाथ रखते पूछा तो वो खामोशी से सर हिला गई। ये कब से तुम्हारे साथ है? अरीशा ने स्पार्ट लहजे में सवाल किया। यही कुछ 1 माह से, सयाम ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तो अरीशा ने दांत भींचते उसे देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरीशा के सवाल पर सयाम ने कंधे उचकाए। ये कब से तुम्हारे साथ है? अरीशा ने स्पार्ट लहजे में सवाल किया था। यही कुछ 1 माह से, सयाम ने सोचते हुए जवाब दिया तो अरीशा ने दांत भींचते उसे देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरीशा के सवाल पर सयाम ने कंधे उचकाए। तुमने मुझसे पूछा कब? तुमने मुझसे कुछ पूछा जो मैं तुम्हें बताता? सयाम उसकी बात को समझ नहीं सका था। एक गैर लड़की को 1 महीने से तुमने इस घर में रखा हुआ है और मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। अरीशा उस पर चढ़ दौड़ी थी। दरअसल रोहा के मामले में सयाम का अमल दखल उसे सख्त जहर लग रहा था। ये सब फजूल सी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम जानती हो इस बारे में कि रोहा 5 साल से अपनी फैमिली से अलग क्यों थी? सयाम ने उसकी बातों पर कोफ से सर झटकते हुए अपने मतलब की बात पूछी तो अरीशा ने बेजारियत से चेहरा मोड़ा। जबकि जहन के पर्दों पर उस लड़की का अक्स लहराया तो मज़ीद गुस्से का लावा उबलने लगा सीने में। 5 साल पहले वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर घर से भागी थी और अब इस हाल में मिली है। अरीशा ने पुरसोच नज़रों से उस कमरे की तरफ देखते हुए कहा जहां रोहा को ले जाया गया था, जबकि न जाने क्यों, लेकिन ये बात सयाम के दिल में पेवस्त हुई थी। वो हैरत से उस तरफ देखने लगा जहां अरीशा की निगाहें थी। क्या वाकई वो किसी से मोहब्बत करती थी? मैं चलता हूँ, देर हो रही है। सयाम भवें भींचते दिल में उठने वाले इश्तियाल पर काबू पाते हुए वहां से निकलता चला गया। अरीशा ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो पूरे कमरे में अंधेरा हो रहा था। जबकि सिगरेट की महक उसके नथनों से टकराई तो वो पलटी जहां रोलिंग चेयर पर बैठा यारम सिगरेट को हाथों में दबाए आंखें बंद किए हल्के हल्के उस चेयर को हिला रहा था। अरीशा के दिल को कुछ हुआ था उसे इस तरह देखकर। वो आगे बढ़ी और सिगरेट उसके हाथ से छीनती ज़मीन पर फेंक गई, जबकि चेहरे पर साफ गुस्सा छाया हुआ था। यारम ने अपनी आंखें खोली और बहुत ज़ब्त के साथ अरीशा की इस हरकत को बर्दाश्त किया। वो उस वक्त सिर्फ अकेला रहना चाहता था। उसकी आंखें उस वक्त सुर्ख अंगारा हो रही थीं, चेहरे पर कुर्ब के तासुरात वाज़ेह थे। अपनी हद में रहो, समझी तुम? वो यकदम उसकी कलाई जकड़ते उसे करीब खींचते बोला कि अरीशा उसके अचानक गुस्से पर डरकर हड़बड़ाते खींचे जाने कंधे पर हाथ जमा गई थी उसके। वो बैठा था और एक कलाई उसके हाथ में थामे दूसरी उसके कंधे पर जमाए उसकी नीली सुर्ख आंखों में देख रही थी जहां दर्द के आसार वाज़ेह नज़र आ रहे थे। वो क्यों तड़प रहा था? क्या वो उस लड़की के लिए तड़प रहा था? क्या वो आज भी उससे मोहब्बत करता है? इसलिए उसकी मोहब्बत में अरीशा के दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी थीं। ये सोच जहन में आते उसकी सुनहरी आंखों में धुंध आई।
क्या है मेरी हद? वो उस पाट लहजे में बोली तो यारम के सख्त तासुरात में कमी आई। उसने झटके से उसकी कलाई छोड़ी तो वो उससे दूर हुई। जाओ यहाँ से, अकेला रहना चाहता हूँ मैं। यारम वापस सर पीछे की तरफ गिराए आंखें बंद करते बोला तो अरीशा अपने आंसुओं को हलक के जरिए उतारते उसके करीब हुई और उसके हिसार में जाकर बैठते वो उसके दिल के मकाम पर हाथ रख गई तो यारम ने हैरत से चेहरा उठाते उसे देखा। वो अपने हाथ को दिल के मकाम पर से ले जाती उसकी गर्दन पर रख गई और अपना सर उसके दिल के मकाम पर टिका गई थी। तकलीफ हो रही है? वो धीमी आवाज़ में बोली तो यारम सुकून महसूस करते आंखें बंद कर गया। बहुत ज़्यादा। वो घूंट निकलते हुए बोला तो अरीशा ने सर उठाते उसकी उभरी हड्डी को देखा जो अपने मकाम से हिलकर वापस अपनी जगह पर चली गई थी जबकि वो पीछे की तरफ सर गिराए बैठा था। अरीशा ने झुककर उस हड्डी पर अपने होंठ रखे तो यारम ने फौरन आंखें खोली लेकिन कोई हरकत नहीं की जबकि वो वहीं अपने लब जमाए आंखें बंद कर गई। कुछ लम्हे गुजरे तो वो उससे दूर हुई। यारम ने उसकी आंखों में देखा जहाँ धुंधलाहट वाज़ेह थी। वो अपने अंगूठे से उसकी आंखों की नमी चुन गया। तुम क्यों तकलीफ में हो? यारम के सवाल पर अरीशा ने अपनी आंखें खोली थी बंद। एक दूसरे की तड़प उन दोनों की आंखों में साफ देखी जा रही थी। क्योंकि आप तकलीफ में हैं। वो उसकी घनी दाढ़ी पर हाथ रखते बोली तो यारम ने उसके माथे से माथा टिकाते आंखें बंद की। 5 साल से वो किस कदर अजियत से गुजर रही थी। उसके बाप की रूह किस कदर तकलीफ में होगी। उनकी बेटी की इज्जत से रोज़ खेला जा रहा था। मैं कैसे आनी की नज़रों का सामना करूं? मुझे उनकी तकलीफ़ अपने दिल पर महसूस हो रही है। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा तो अरीशा के चेहरे को भी गीला कर गया। वो लम्हे में उससे अपना चेहरा दूर करता अपने आंसू साफ कर गया था। अरीशा ने तड़पते उसकी ये हरकत देखी थी। क्या मर्दों के लिए वाकई इतना मुश्किल होता है अपने आंसुओं को रोकना? मर्द रोता अच्छा नहीं लगता। इस जुमले ने आधे मर्द पागल कर दिए और मर्दों का ये ज़ब्त आधी औरतों को गलत फहमी में मुब्तला कर गया कि मर्द को दर्द नहीं होता। वो उसके चेहरे को फिर से अपने करीब करती धीमी आवाज़ में बोली तो यारम ने उसकी सुनहरी आंखों में देखा। आप मेरे सामने अपना हर जज्बा खुलकर आश्कार कर सकते हैं। मुझ पर अपना हर जज्बा लुटा सकते हैं, चाहे वो आपकी हंसी हो, आपके आंसू हो, आपका गुस्सा हो, चीखना चिल्लाना, हत्ता कि आप पर मेरी जान भी कुर्बान है। अरीशा के इस मान पर वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता उसे करीब तरीन कर गया। वो उसे खुद में भींचता चला गया जबकि अरीशा को बखूबी अपनी गर्दन पर नमी महसूस हुई। वो उसके बालों में हाथ फेरने लगी और आंखें बंद कर गई। कई लम्हे यूं ही वो एक दूसरे को सुकून देते रहे जब यारम ने अपना चेहरा उससे दूर किया लेकिन उसे आज़ाद नहीं किया। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके खुद के किए गए अमल की सज़ा है लेकिन फिर भी उसके अपनों को उसे ऐसे देखकर तकलीफ़ महसूस हो रही है। न जाने उसने क्यों किया अपने साथ ऐसा। यारम पुरसोच लहजे में बोलते उसे अपने सीने से लगा गया था। तुम्हें पता है वो हमेशा पर्दे में रहती थी। कभी उसे देखकर ये गुमान ही नहीं हुआ कि उसकी नीयत में कितना खोट है। हम सब उस पर भरोसा करते रहे और वो हमारे भरोसे को तोड़कर चली गई। यारम की बात में छुपा दर्द अरीशा ने भी महसूस किया था। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई बिल्कुल बेपर्दा थी लेकिन तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं था। तुम खुली किताब की तरह थी सबके लिए। मैं नहीं जानता तुम्हारी किस सलाहियत ने मुझे तुम्हारे करीब किया लेकिन तुमने मेरे लिए खुद को बदल लिया, अपना आप बदल दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यारम ने उसके बालों पर होंठ रखे तो वो सुकून से आंखें बंद करती सिर्फ उसी को सुनने लगी। मुझ पर यह बात आज आश्कार हुई कि हर पर्दे के पीछे नेक नियति नहीं होती और हर बेपर्दगी में बदनीयती नहीं होती। हिदायत देने वाली अल्लाह की ज़ात है लेकिन उसने ठीक कहा, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत ठीक होगी तो हम हिदायत की तरफ राग़िब होंगे। अगर नीयत ही ठीक नहीं होगी तो फिर किसी हिदायत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यारम ने गहरी सोच में डूबे कहा तो अरीशा ने अपना चेहरा उठाते मुस्कुराते उसे देखा। मुस्कुरा क्यों रही हो? यारम ने उसकी मुस्कुराहट देखकर सवाल किया। आपको पता है आपने पहली बार मेरी तारीफ़ की है। अब वो मुस्कुराई थी कि यारम ने संजीदगी से उसका चेहरा देखा और उसकी छोटी सी तारीफ़ पर ही जो खिल उठा था वो क्या से क्या हो गई थी उसके लिए। और यारम ने उसके लिए क्या किया था अब तक? कुछ भी नहीं। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी तारीफ़ करूं? वो उसके बाल चेहरे से हटाता मुस्कुराते हुए बोला तो वो अपने पैर भी समेटकर पूरी तरह उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह आ बैठी तो यारम उसकी हरकत पर चेहरा झुकाए हल्का सा मुस्कुराता नफ़ी में सर हिला गया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जब आप मेरे पास हो ना तब भी आप एक बात याद रखें और बाकायदा कहें कि अरीशा यारम सुल्तान मेरी मोहब्बत में पागल है, दीवानी है वो मेरी लड़की। वो लाड से उसके गले का हार बने बोली तो यारम गहरा मुस्कुराया।
वैसे अगर तारीफ़ ही करना चाहते हैं तो कुछ अच्छा सा कह दें। सुना है कभी कभी शायरी भी करते थे आप। वो उसके कंधे से सर टिकाए, उसके चेहरे पर नज़रें टिकाए बोली तो यारम मुस्कुराते उसका हसीन चेहरा देखने लगा। तुम्हारी खूबसूरती को जो करे बयां वो लफ्ज़ बना रहा हूँ, वरना ये शायरी वायरी कहाँ आती है मुझे। यारम खूबसूरती से मुस्कुराते बोला तो अरीशा जो मबहूत होते उसे सुन रही थी उसके लफ्ज़ों पर मुंह बना गई। यारम चेहरा आगे करते उसके गाल पर होंठ रख गया। वो सुकून जो तुम्हारी गुर्बत में मयसर है वो खिलती बहारों में भी नहीं, ना चांदनी रात की ठंडी हवाओं में और ना ही दुनिया के किसी रंगीनी में। तुम्हारे लम्स का इस दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं। यारम ने उसके गाल पर जहाँ अभी होंठ रखे थे वहाँ सहलाते हुए कहा तो अरीशा ने मजीद अपनी आंखों में दीवानगी समोए उसे देखा। वो कितना दिलकश था और सबसे बढ़कर सिर्फ उसका था। उसके लिए यही काफ़ी था कि उसकी गुर्बत में हर चीज़ भूल गया था, हर गम भूल गया था। उसकी नीली समंदर सी आंखों में उस वक्त सिर्फ दिलकशी और खुमारी थी। और फिर एक औरत के लिए इससे बढ़कर एहसास क्या हो सकता है भला कि उसका शोहर उसके लम्स पर पुरसकून हो जाए, उसकी गुर्बत में अपना हर गम भूल। क्या वो हमेशा यहाँ रहेगी आपकी आंखों के सामने? अरीशा के दिल में छुपा डर लबों पर आया तो यारम ने उसके बालों को कान के पीछे किया। वो यहीं रहेगी, लेकिन मेरी नज़रों के सामने से तुम हटोगी तो मैं किसी और को देखूंगा ना। यारम ने उसके होंठों पर लगी हल्की पिंक लिपस्टिक को अपने अंगूठे से साफ करते कहा तो वो तड़प कर उसका हाथ थाम गई। लेकिन मुझे जलन होगी जब जब वो आपके सामने आएगी, मैं खुद पर कैसे काबू रखूंगी? वो नम आंखों से बोली। ये सच था, वो यारम की तकलीफ और सना बेगम के आंसुओं पर खामोश हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को जला रही थी और यारम ये बात अच्छी तरह समझता था। जलन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीवी हो तुम मेरी और इस दर्जे पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं पहुंच सकता। वो उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाता अपने अंगूठे से पूरी लिपस्टिक साफ कर गया था और फिर मेरा हाथ पकड़कर अपने दिल के मकाम पर रख कर कहें मुझसे कि ये तुम्हारा तर्जुमान है, तुम हाकिम हो इसकी, यहाँ तुम्हारे बगैर अजियतों के से तुम यहाँ बगैर अजियतों के रह सकती हो। वो उसकी हरकत पर झिमती उसके कान के करीब झुकते हुए बोली तो यारम मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मकाम पर रखा। तुम हाकिम हो यारम की, हुक्मरानी करो मुझ पर, यह डर और खौफ तुम पर सजता नहीं। यारम ने उसके माथे पर होंठ रखते कहा तो वो खुले दिल से मुस्कुरा दी। आज वाकई ज़िंदगी सही मायनों में उसे हसीन लगी थी। आज उसे शायद ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई थी, लेकिन वो भूल गई थी कि अभी मोहब्बत के और इम्तहान भी देने थे उसे। क्या हुआ माही, आप ठीक तो हैं? रिमशा माही को लेते घर छोड़कर गई तो हाला उसको रोते देख तेजी से उसके करीब आई और उसको ले जाते सोफे पर बिठाया। किडनैप करने की कोशिश कर रहा था वो। आप ही वो हम शॉपिंग पर गए थे ना, तो वो वहाँ मॉल में हमें कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। हमें बहुत डर लग रहा है। वो रोते हुए उसके सीने से लगी उसे बताने लगी, जबकि हाला नूर हैरान होते मज़ीद सीने में भींच गई उसे अपने। अचानक एक खौफ ने उसे हिसार में लिया। रिश्ते के नाम पर उसकी एक बहन ही तो थी उसके पास, कि कैसी बातें कर रही हैं, कौन कर सकता है ऐसा, हम पूरी बात बताएं। हाला नूर परेशानी से उसके आंसू पोंछते बोली तो माही ने उसे पूरी कहानी सुना दी थी। आप ही वो मेजर जिन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी में जान बचाई थी, वो वही थे, वो उन्होंने हमें बचाया। आप ही हमें बहुत बहुत डर लग रहा है, अगर वो ना होते तो हमें ले जाता वो हाला नूर को पूरी बात बताते फूट फूट कर रो दी, जबकि नूर हैरत से उसे देखने लगी। ये सब क्या हो रहा था आखिर? ये मेजर कहाँ से आ गया था? आप रोए मत, आप रोए नहीं, हम हैं ना आपके पास। परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम मान से बात करेंगे, वो हैं हमारे साथ। आप क्यों डर रही हैं फिर? नूर उसे परेशानी से समझाती बहलाती उसके कमरे में ले गई। उसे अपने हाथ से खाना खिलाते नूर उसके पास बैठ गई। आप हमारे पास रहिएगा प्लीज़, माही ने भीगे लहजे में कहा तो नूर सरस बात में हिला गई और उसके हाथ पकड़ते वहीं बैठी रही कि माही गहरी नींद में सो गई। हमारी तो ऐसी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर कौन ऐसे माही पर हमला कर सकता है? हमें मान से बात करना होगी। नूर माही के कमरे से बाहर आते बुड़बुड़ाते हुए बोली, जबकि आज रात वो जरमान से बात करने का इरादा रखती थी। सुबह का सूरज निकला तो चारों तरफ रोशनी फैलती पर्दों से छलकती हुई उसकी आंखों पर पड़ी तो कसमसा कर वो आंखें खोल गया। जब सामने नज़र खिड़की पर पड़ी, भवें भीजते आंखें बंद किए उसने चेहरे का रुख मोड़ा तो किसी की सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते उसने आंखें आहिस्ता से खोली, जहाँ वो उसके हिसार में आंखें बंद किए पड़ी थी। लंबे खूबसूरत बाल तकिए पर फैले थे, घनी पलकें सुर्ख गालों पर बिछी थी, लब जो कल सुर्ख रंग में रंगे थे अब हल्के गुलाबी हो रहे थे, जबकि वो तिल उससे सारे
बदले अच्छी तरह निकाले थे उसने। ज़ावियार उसका गहराई से मुआयना करते गहरा मुस्कुराया। वो औंधा लेटा हुआ था और अपने भारी हाथ उस पर रखा हुआ था। वो कई लम्हे यूं ही पड़ा उसे देखता रहा, जबकि वो सुकून से सोती रही। ज़ावियार ने अपना हाथ उसके ऊपर से उठाते उसके चेहरे पर से बाल हटाए तो वो हल्का सा कसमसाते नींद में ही अपना चेहरा उसके मज़ीद करीब कर गए, जिसे देख वो बेख्तियार गहरा मुस्कुराया। वो जानता था अगर अभी इस लड़की की आंखें खुल जाएं तो वो फिर से उसे इतने करीब देख डर से अपनी सांसों को भी रोक देगी। कल के बाद उसे यकीन आ गया होगा कि ज़ावियार सिकंदर वाकई जल्लाद है। ज़ावियार उसके रिएक्शन का सोचते अभी से महसूस हो रहा था, जबकि उसके चेहरे पर मिटे मिटे आंसुओं के निशानों पर झुकते उसके गाल पर बोसा दिया, फिर ज़रा ऊपर होते उसके माथे पर होंठ रखते वो यूं ही ठहरा रहा। उसकी पलकों में जुम्बिश हुई तो ज़ावियार उससे ज़रा दूर हुआ। वो आहिस्ता से अपनी गहरी नींद से कसमसा कर आंखें खोल गई, लेकिन उसे खुद पर इस तरह झुका देख कल रात का हर मंजर उसे याद आया तो अचानक आंखों में पानी भर आया। किस तरह से उसने उसे अपने हर रवैये से डराया था कि उसका अच्छा खासा खून सुखा चुका था। जबकि हानम की आंखों में आंसू देख ज़ावियार के माथे पर बल पड़े, लेकिन फिर उसकी आंखों में शिकवा देख वो लब दांतों तले दबाए गहरा मुस्कुराया। लेकिन उससे बर्दाश्त न हुआ तो वो कहका लगाता नफ़ी में सर हिला गया और उसके माथे पर झुकते एक जानदार बोसा दिया कि वो मचलने लगी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, उसके आंसू साफ करते हुए बोला तो वो मज़ीद मचलने लगी। छोड़े मुझे, डायनासोर कहीं के। उसके एक और लक़ब पर ज़ावियार की हंसी रुकी और वो उसे घूरने लगा। मुझे लगा तुम मुझे शेर वगैरह से कंपेयर करोगी, लेकिन तुम्हें तो मैं मज़ीद जल्लाद लगने लगा। ज़ावियार ने आंखें छोटी किए उस पर हिसार तंग किया तो वो चिढ़ कर रह गई। मैं दादू को बताऊंगी, आप देखिएगा ज़रा, वो रोते रोते बोली तो ज़ावियार ने आंखें फाड़े उसे देखा। व्हाट? ज़ावियार ने कदरे हैरत से मुंह खोले उसे देखा तो वो तेज़ी से इस बात में सर हिला गई। हाँ, मुझे इतना डराया मेरा दिल बंद हो जाता। आपको कोई एहसास नहीं हुआ मेरा? सब बताऊंगी मैं दादू को। वो आंसू हाथ की पूंछ से साफ करते बोली तो ज़ावियार ने उसे घूरा, जबकि दिल भी उछल कर हलक में आया। वो दादू को कैसे बता देती ये सब कुछ? शट अप इडियट। ज़ावियार ने उसे झटका तो वो भी अपनी सुर्खरुई आंखों से उसे घूरने लगी। ज़ावियार ने माथे पर बल सजाए कहा तो वो उसे घूर कर रह गई। उसके आंसू प्यार से साफ करते ज़ावियार उसके बालों को सहलाने लगा, जबकि वो गुस्से से मुंह फुलाए खामोश पड़ी थी। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें सॉरी कहूँगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं हर सुबह तुम्हें सॉरी तो कहने से रहा। ज़ावियार होंठ दबाकर मुस्कुराहट छुपाए बोला तो हानम रूहान सी होते उसे देखने लगी। उसके तासुरात देखकर भी ज़ावियार को उस पर रहम नहीं आया। उसने एक आइब्रा उठाते अनजान बनते उसे देखा। तुम मुझे नहीं रोक सकती। तुम्हें क्या लगता है मैंने और किस लिए जल्द अज जल्द निकाह रखा था? वो तंजिया मुस्कुराते हुए बोला तो हानम मुंह खोले गुस्से से उसे देखने लगी। उस जैसा जल्लाद शख्स उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था, जो बात बात पर उसका ढेरों खून जलाता था। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता था, बस अपने करीब देखना चाहता था। तुम्हारी गुर्बत ही मेरा सुकून थी, मैं जानता था। ज़ावियार की तंजिया हंसी उसे उस वक्त जहर लग रही थी। दिल कर रहा था बिल्ली की तरह नाखूनों से झपट ले उसका हसीन चेहरा। क्या ऑफिस नहीं जाना आपको? उठें, भूख लगी है मुझे। वो उसे खुद से दूर करते रूहानी तासुरात लिए बोली तो ज़ावियार ने उसे बगौर देखा, जिसके चेहरे पर सर्दियाँ घुली थी। वो उसके गाल पर जानबूझकर जोर से अपनी दाढ़ी रगड़ता उठ बैठा तो वो बुरी तरह मचलती चीखी। जहर लग रही है मुझे आपकी दाढ़ी। आपसे ज़्यादा बुरा इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो गुस्से से घुर्राई तो ज़ावियार ने कब्र तक जाते एक आइब्रा उचकाई और अपने कपड़े निकालते दिलकश कहका लगाया। तुम देखोगी भी नहीं स्वीट हार्ट, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का सबसे बुरा इंसान हमेशा मैं रहूँगा। वो वन साइडेड मुस्कुराता बोला तो हानम ने कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंका, जिसे कैच करता वो वापस उसकी तरफ फेंक गया और वहीं खड़ा तंजिया मुस्कुराया। शावर लेने जा रहा हूँ मैं, आकर भी इसी हालत में नजर आई तो रहम नहीं खाऊंगा। वो जाते जाते उसे धमकाता नहीं भूला। वो कुलस कर रह गई। जिन कहीं के, रूहान से लहजे में बोलते उसने अपने आंसू साफ किए और उठ बैठी, गोया वो जिन ज़्यादा फिर आना धमके।